Audio Jungle. SPN न्यूज जुनून सच का। 1967 को बिहार के सिवान में पैदा हुए शहाबुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी में सत्ता के गलियारों की वो ऊंचाई हासिल की थी जिसकी कुछ लोग केवल कल्पना ही कर पाते हैं। चौड़ा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और काली घनी मूंछें रखने वाले डॉक्टर शहाबुद्दीन ने सिवान की जनता के दिलों पर दशकों राज किया था। सत्ता के नशे में चूर और बेतहाशा पैसा और रुतबा इंसान को मगरूर भी बना देता है। उसी सत्ता की ताकत के बूते सिवान के सुल्तान कहे जाने वाले शहाबुद्दीन ने भी कई ऐसे काम किए थे जिसकी लोगों ने जमकर आलोचना की थी। हालांकि उनकी छवि एक निडर, बेबाक और बाहुबली के रूप में थी। जेल से उनका गहरा रिश्ता रहा है। वह कई बार जेल आते जाते रहे हैं। उनके ऊपर हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग के भी कई आरोप लगे हैं। एक बार जब वे जेल से छूटकर आए तो उनके समर्थकों ने जेल से बाहर आने पर उनका भव्य स्वागत किया था। जेल से छूटे जाने पर उनके समर्थकों ने 1000 से भी ज़्यादा SUV गाड़ियों के काफिले से उनको एस्कॉर्ट किया था, जो कि बाद में बहुत चर्चा का विषय बना था। कोविड महामारी के दौरान साल 2021 में कई आपराधिक मामलों में शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। सज़ा के दौरान उनको भी कोरोना लील गया। कोरोना महामारी की वजह से उनको दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत ने उनको अपने आगोश में ले लिया। मौत की एक आखिरी सिसकी के साथ ही सिवान का सुल्तान 1 मई 2021 को खामोश हो गया। सिवान के सुल्तान की सांसों पर हमेशा हमेशा के लिए पहरा लग गया। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से उनके शव को सिवान नहीं भेजा गया, बल्कि राजधानी दिल्ली के ITO के नज़दीक कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया था। उनकी कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वे कहाँ के थे। मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन की कब्र भी कब्रिस्तान में हज़ारों कब्रों के बीच बनी है। उनका जिस्म अब इस कब्रिस्तान की मिट्टी का हिस्सा बन गया है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपने मरहूम पिता का शव सिवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये सुविधा उन्हें नहीं मिल सकी। आगे आना हुआ तो देखा कि सिवान के MP जो अपनी ज़िंदगी में वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, बहुत कद्दावर नेता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनकी कब्र पर आए और उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने का शर्फ हमें हासिल हुआ। ये उनकी कब्र है। हमने अपनी ज़िंदगी में उन्हें बहुत एक दबंग लीडर के तौर पर देखा। पार्लियामेंट में भी जब वो बोला करते थे तो बहुत अच्छे अंदाज में मजलूमीन के इश्यूज़ को पेश किया करते थे। और आज कोविड की वजह से उनको इंतकाल कर गए थे और हज़ारों लोग कोविड की वजह से जहाँ बहस हो गए थे, इस दुनिया से पानी से कूच कर गए थे। उनके बराबर में ही एक वाहिद खान साहब हैं, उनकी कब्र को देखने को मिला। उनके बिल्कुल बराबर में उनकी कब्र है। उसकी कब्र पर भी लिखा है कि वाहिद खान साहब चेयरमैन बदायूं। इन सब चीज़ों को देखकर बड़ी इबरत होती है कि दुनिया कुछ भी नहीं है। हम अहदेदार हो सकते हैं, हम दुनिया के बड़े सरमाएदार हो सकते हैं, हम दुनियावी एतबार से बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब कब्रिस्तान में कब्र के आगे खड़े होकर
जब हम ये सोचते हैं कि ये सब लोग जिन्होंने दुनिया को यकीनन अपनी मुट्ठी में किया हुआ था, बहुत कुछ उनके हाथ में था, बहुत दुनियावी ताकत के अखबार से लोग बहुत मजबूत थे, पॉलिटिकली बहुत मजबूत थे, एजुकेशनली बहुत मजबूत थे, लेकिन सांस बंद होने के बाद, इस जहान पानी से कूच कर जाने के बाद आदमी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है और उसके जो काम है जिससे उसको याद किया जाता है, बस वही बाकी रह जाते हैं। अगर हम लोगों ने अच्छे काम किए तो जाहिर है कि दुनिया हमें अच्छी तरह याद करेगी और दुनिया हमें याद करेगी कि हमने जो काम किया। लेकिन अगर हमने कोई गलत काम किया कि दुनिया में अपने नफूश या अपना वक्त गलत कामों में सर्व किया तो जाहिर है दुनिया हमें उसी नाम से याद करेगी। ना अच्छा आदमी ना बुरा आदमी कोई यहाँ पर नहीं रहता है और ये एहसास आज